Nothing can catches the attention of viewer as visual does. एक सर्वे में पाया गया है कि 80% ऑफ द ऑडियंस न्यूज़ के विजुअल कंटेंट को देखकर ही आगे के न्यूज़ में इंटरेस्टेड होती है। आज जैसे जैसे बदलते वक्त में नए नए मीडियम मार्केट में आ चुके हैं, वैसे वैसे ऑडियंस की न्यूज़ को कंज्यूम करने की हैबिट भी बदल चुकी है। जैसे ट्विटर, ब्लॉग, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अनेक मीडियम मार्केट में आ चुके हैं। आज के टाइम में लोगों का केवल और केवल एक एजेंडा रहता है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ गैदर करना। ऐसे में अगर आपका विजुअल कंटेंट पावरफुल हो तो आप ऑडियंस को मजबूती से कनेक्ट कर पाएंगे। स्वागत है आपका गेन ऑफ ब्रेन के एक नए वीडियो में। मैं हूं नेहा और आप मेरे साथ समझ रहे हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़ी छोटी बड़ी हर बेसिक नॉलेज। सबसे पहले हमने जर्नलिज्म में से उठाया है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फ़ोटो जर्नलिज्म, जो लगभग सारे मीडियम्स को कवर करता है, भले ही वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या वेब जर्नलिज्म हो। पिछले 2 वीडियो में हमने सीखा फ़ोटो जर्नलिज्म से ही जुड़े 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्यू फाइंडर एंड फोकस। ये फोकस और व्यू फाइंडर क्या होते हैं, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं अपनी स्टोरी को और क्रिएटिविटी देने के लिए और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। किसी भी न्यूज़ को ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए बहुत मायने रखता है उसका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटर मतलब एंकर उसे कैसे प्रेजेंट कर रहा है, और उसका विजुअल कंटेंट। ये वो आर्ट है जो एक मामूली बात को बहुत बड़ी न्यूज़ बना दे या एक बहुत बड़ी न्यूज़ को एक मामूली छोटी सी खबर। स्क्रिप्ट राइटिंग और एंकरिंग के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे, हम तब इन टॉपिक्स को लेंगे। आज हम बात करते हैं अपने विजुअल कंटेंट की। विजुअल कंटेंट के प्रेजेंटेशन में लाइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसकी इफ़ेक्टिवनेस या उसकी और क्रिएटिविटी या और स्टोरी में और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए लाइटिंग को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, आज का हमारा टॉपिक लाइटिंग में हम समझेंगे। न्यूज़ चैनल्स के अंदर बेसिकली 2 तरीके की लाइट्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट डिफ्यूज़न लाइट एंड सेकंड डायरेक्शनल लाइट। पहले हम डायरेक्शनल लाइट के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शनल लाइट, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ये सब्जेक्ट पे पड़ने वाली डायरेक्ट लाइट होती है। ये 3 तरीके की होती है, फ्रंट लाइट, साइड लाइट एंड बैक लाइट। फ्रंट लाइट ये कैमरे की पीछे से आने वाली लाइट है जो सब्जेक्ट के सामने से पड़ती है, बहुत कॉमन है। ये सब्जेक्ट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। ये सब्जेक्ट की कमियों को छुपाती है और उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। ये नेचुरलिटी नहीं क्रिएट कर पाती, इसीलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। थोड़ी बहुत शेडो भी बनती है बट उसे फिल कर दिया जाता है। ये है फ्रंट लाइट। सेकंड आती है साइड लाइट। ये भी फ्रंट से ही आने वाली लाइट है बट एक पर्टिकुलर एंगल से। ये सब्जेक्ट में हल्की सी शेडो क्रिएट करती है। ये वीडियो में एक इमोशन और स्लाइड सा ड्रामा डालने के लिए यूज़ की जाती है। थर्ड आती है बैक लाइट। ये सब्जेक्ट के पीछे से पड़ने वाली लाइट है। ये सब्जेक्ट को एक शेडो या आकृति की शेप जब हमें स्टोरी में डालनी पड़ती है तब यूज़ की जाती है। ये वीडियो में सरप्राइज़ या सस्पेंस डालने के लिए यूज़ की जाती है। अब आते हैं हम डिफ्यूज़ लाइट पे। ये लाइट को डिफ्यूज़ कर देती है, मतलब ब्रॉडर, फैला देती है। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट पे नहीं पड़ती, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होती। हम लाइट को बहुत सारे फिक्सचर्स के थ्रू डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़न ऑफ लाइट के लिए एक बहुत ही प्रेस्क्राइब्ड और कॉमन सिस्टम माना गया है 3 पॉइंट लाइटनिंग सिस्टम। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा।
इसमें 3 लाइट सोर्स यूज़ किए जाते हैं, की लाइट, फिल लाइट एंड बैक लाइट। तीनों सब्जेक्ट के आसपास एक फिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में रखे जाते हैं। सबसे पहले की लाइट, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रंट लाइट कैमरे के एक तरफ से फिक्स की जाती है। ये हल्की सी शेडो क्रिएट करती है। इसको फिल करने के लिए दूसरी लाइट जो फिक्स की जाती है उसे हम फिल लाइट कहते हैं, जो इसके अपोजिट साइड में रखी जाती है। मतलब कैमरे के एक साइड आती है आपकी की लाइट, तो दूसरी साइड आती है आपकी फिल लाइट, जो उस शेडो को फिल करती है। थर्ड आती है बैक लाइट। ये सब्जेक्ट के पीछे फिक्स की जाती है। ये सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से अलग करती है, उसमें एक एजेस क्रिएट करती है, उसे बैक लाइट कहते हैं। अब जब लाइटिंग की बात हो रही है तो एक और लाइट का जिक्र कर लेते हैं, जैसे स्पॉटलाइट आप सबने सुनी होगी। स्पॉटलाइट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट लाइट। ये डायरेक्ट पड़ती है स्पॉट के ऊपर, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर। ऐसी एक लाइट होती है फ्लड लाइट। ये काइंड ऑफ डिफ्यूज़ लाइट है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं पड़ती है, ये डिफ्यूज़ करके ही पड़ती है, मतलब फैला के इसको सब्जेक्ट के ऊपर डाला जाता है, उसे फ्लड लाइट कहते हैं। तो ये थी जर्नलिज्म में लाइटिंग को यूज़ करके कैसे आप अपनी न्यूज़ स्टोरी को, उसके विजुअल कंटेंट को प्रेजेंटेबल, पावरफुल, इंटरेस्टिंग, कनेक्टिंग बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वीवीआईपी या मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं तब आप फ्लड लाइट यूज़ करेंगे। अगर आप किसी सॉफ्ट स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्शनल लाइट अच्छी लगेगी। अगर आप किसी विक्टिम का इंटरव्यू ले रहे हैं और आप नहीं चाहते कि उसका स्क्रीन पे चेहरा दिखे, तो आप बैक लाइट का यूज़ कर सकते हैं, जहां उसकी सिर्फ एजेस या शेडो दिखेगी। तो इस तरीके से आप कैसे अपनी लाइटिंग को अपनी स्टोरी के डिमांड के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, ये आज आपने इस लेक्चर में सुना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।